हेलो गाइस, इन द क्लास ऑफ 11th एग्रीकल्चर मैथ। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति। ये चैप्टर नंबर है 18 और इसमें हम बिंदु के निर्देशांक, दो बिंदुओं के बीच की दूरी और त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। मैं शुरू करने वाला हूं आज इस टॉपिक दो बिंदुओं के बीच की दूरी से, क्योंकि ये दोनों टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इसमें। तो हम शुरुआत करते हैं आज दूसरे टॉपिक से, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। फर्स्ट टॉपिक को हम इसके बाद पढ़ेंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी पहले देखते हैं कि इसके लिए हम इसको कैसे फाइंड करते हैं और क्या फॉर्मूला इसके लिए लगाया जाता है। देखिए, यदि आपके पास दो बिंदु हैं, एक को मैं ए मान लेता हूं और इसके निर्देशांक है x1 और y1, और एक दूसरा बिंदु है आपके पास बी जिसके निर्देशांक है x2 एंड y2। तो इन दोनों के बीच की दूरी हमें निकालनी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो इसके लिए हम ये सूत्र अप्लाई करते हैं कि बीच की दूरी ए बी बराबर होती है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, और फिर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और हम इसको ऐसे भी लिखते हैं कि ए बी इक्वल रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस सूत्र के माध्यम से हम a और b दो दिए हुए बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं। अब यदि हमारे पास तीन बिंदु हो, एक बिंदु हो a x1 y1, एक बिंदु हो हमारे पास b x2 y2, और एक बिंदु हमारे पास c है x3 y3 है इसके निर्देशांक। तब अगर इन तीनों बिंदुओं को मिलाए तो एक त्रिभुज बनता है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इसको डेल्टा से निरूपित करते हैं हम, और ये होता है, इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई होता है 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 और फिर प्लस x3 और y1 माइनस y2। इससे हम क्षेत्रफल निकालते हैं किसी दिए हुए त्रिभुज का। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की। यदि तीन बिंदु संरेख है तब उनसे जो त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल 0 होता है। तब इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। अर्थात इसका मतलब हुआ कि ये पूरा का पूरा 0 के बराबर हो जाएगा। अर्थात इसका मतलब हुआ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये 0 हो जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 18.2 के क्वेश्चंस। इसमें कहा है निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। 1 से लेकर 7 तक के जो क्वेश्चन है उसमें हमें दिए हुए दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट से। तो यहाँ पर हमें जो बिंदु दिए हैं वो इस तरह से हैं, 4 3 व 2 5। इसमें से ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। हम इसको मान लेते हैं कि ये a है और इस बिंदु का नाम हम b रख देते हैं। अब a तथा b के बीच की दूरी AB, और इसके लिए अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस
y1 का होल स्क्वायर। x2 इसमें है 2, तो 2 माइनस x1 है 4, तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, प्लस y2 है इसमें 5 और y1 है 3, तो 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 2 में से 4 घटाइए तो माइनस के 2 बचेंगे, इसका स्क्वायर, और 5 में से 3 घटाकर 2 बचेंगे, 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4, क्योंकि माइनस का वर्ग भी प्लस होता है, और ये भी 4 हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 4, ठीक है, क्योंकि 4 और 4 8 होते हैं, और 8 को हम 2 चौक 8, 2 गुणा 4 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से 4 का वर्गमूल हम जानते हैं 2 होता है, तो 2 अंडर रूट 2 मात्रक इनके बीच की दूरी होगी। ये आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा है 2 0 और -1 4 दो बिंदु हैं, इनके बीच की दूरियां निकालनी है। तो हम इसको मान लेते हैं कि ये A है, इसको मान लेते हैं कि ये B है। ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। अब यहां लिखेंगे बीच की दूरी AB। AB होगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 यहाँ पर है -1 और इसमें से माइनस करना है 2 को, तो इसका होल स्क्वायर प्लस y2 है इसमें 4 और y1 है 0, तो 4 माइनस 0 का स्क्वायर। ये 2 और 1 3, माइनस माइनस दोनों जुड़ रहे हैं, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 प्लस 16, और जो जुड़कर आएंगे 25, और 25 का वर्गमूल हम जानते हैं 5, और इसके सामने लिख देंगे मात्रक। ये इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 3 में इसको मान लेते हैं A, जो कि बिंदु 2A और A है, और दूसरे बिंदु को मान लेते हैं B, जो कि -A और -3A है। अब इसमें ये देखिए x1 और y1 का काम करेगा, ये x2 y2 का काम करेगा। तो अब निकालेंगे दूरी AB अंडर रूट x2 माइनस x1 आता है, तो इसलिए -A माइनस 2A मैं डायरेक्टली रख रहा हूँ अब की बार, प्लस y2 माइनस y1 आता है, इसलिए -3A और -A मैंने डायरेक्टली पुट कर दिया। ये इक्वल हो जाएगा, देखिए 2A और A दोनों माइनस के हैं, तो माइनस के 3A हो जाएंगे इधर, और यहाँ माइनस के 4A हो जाएंगे। आगे सोल्व करें, देखिए 3 का स्क्वायर 9 और A का स्क्वायर A स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और A का स्क्वायर A स्क्वायर, 16 और 9 दोनों जोड़ देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 25 A स्क्वायर। अब 25 का वर्गमूल हम जानते हैं 5 होता है, और A स्क्वायर का A, तो 5A मात्रक इनके बीच की दूरी होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें 4 माइनस 6 व -6 4 के बीच की दूरी निकालनी है। ये क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे, प्रैक्टिस के लिए है। और अब देखते हैं सॉल्यूशन 5। इसमें दिए गए बिंदु हैं A साइन थीटा, A कोस थीटा व A कोस थीटा, A साइन थीटा। तो एक को हम A मान ले, A साइन थीटा और A कोस थीटा को, और दूसरे को B मान ले, A कोस थीटा माइनस A साइन थीटा। अब निकालते हैं दूरी AB। ये हो जाएगी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी A कोस थीटा माइनस A साइन थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी माइनस A साइन थीटा माइनस A कोस थीटा का होल स्क्वायर। चलिए अब यहाँ से A कॉमन आ रहा है, A को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर बाहर आकर, क्योंकि A का स्क्वायर भी है इसलिए A स्क्वायर,
यहाँ बच जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर। यहाँ से हम लेंगे ए कॉमन और माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन आएगा माइनस ए का होल स्क्वायर और यहाँ बचेगा साइन थीटा माइनस, तो कॉमन आ चुका, प्लस बच जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस पूरे में से हम ए कॉमन लेंगे और बाहर लिखेंगे इसको, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे और बाहर लिखेंगे। देखिए ए स्क्वायर जब बाहर आएगा तो ए बचेगा ओनली, और इनके होल स्क्वायर को हटाएंगे, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ मैंने यूज किया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सॉरी माइनस 2ab, और नेक्स्ट में मैं यूज करूँगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसमें मैं ये यूज करने वाला हूँ। अब देखिए माइनस का साइन जो है स्क्वायर होकर प्लस हो गया, तो इसलिए यहाँ प्लस ही बच रहा है, तो ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखिए इस टर्म से ये टर्म कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है। अब यहाँ हमारे पास देखिए 2 कोस स्क्वायर थीटा बच रहे हैं और 2 साइन स्क्वायर थीटा, दोनों ही जुड़ रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम 2 को कॉमन ले ले तो हमारे पास बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आपने त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं पढ़ी होंगी, तो वहाँ पर सर्वसमीका एक होती है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा जब हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ हम इसकी स्थान पर 1 रख देंगे, 2 इंटू 1, और ये 2 ही हो जाएगा, तो a√2 मात्रक इनके बीच की दूरी होगी, इनके बीच की दूरी होगी a√2 मात्रक, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6, इसमें जो गिवन पॉइंट्स हैं दिए हुए बिंदु उनको हमने a मान लिया है और b मान लिया है। अब ये दूरी AB निकालनी है हमें, दूरी AB बराबर, ये देखिए एक बड़ा सा रूट लगाएंगे और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी am2 का स्क्वायर माइनस am1 का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर प्लस 2am2 यानी ये वाला यानी y2 रखा हमने पहले, और 2am1 यानी अब हमने रखा y1। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ a कॉमन है तो a को हम कॉमन ले लेंगे, ये a स्क्वायर हो गया m2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर प्लस यहाँ से हम 2a कॉमन ले लेंगे, तो 2a स्क्वायर हो गया कॉमन, और यहाँ पर बच गया हमारे पास m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है जो कि छूट गया था हमसे। ठीक है, अब यहाँ पर a स्क्वायर एज इट इज रखते हैं। ये देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है अंदर अंदर, इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे m2 माइनस m1 का m1 और m2 प्लस m1, और इसका है फिर होल स्क्वायर, और प्लस ये 4a स्क्वायर हो जाएगा ये वाला टर्म, और ये एज इट इज रहेगा m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर, राइट। अब ये a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, जिसको हम कॉमन लेकर बाहर निकालेंगे तो a आएगा, और इसमें अब बच जाएगा m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर, इनका दोनों का अलग अलग स्क्वायर लगाकर रख देंगे, और ये बच जाएगा 4, a स्क्वायर बाहर जा चुका है यहाँ से, m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि इसमें ये टर्म भी कॉमन है, इसको हम कॉमन लेकर बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो ये m2 माइनस m1 रह जाएगा, और रूट में m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर बचा हुआ है और प्लस 4 बचा हुआ है, तो ये इनके बीच की दूरी हो जाएगी। अब है क्वेश्चन नंबर 7, a साइन एल्फा और a कोस एल्फा व मूल बिंदु के बीच की दूरी निकालनी है, तो एक को हम a मान लें, a साइन एल्फा और a कोस एल्फा, व मूल बिंदु को हम b मान लें, और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0।
दूरी ए बी निकालनी है। अब x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस ए साइन एल्फा का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ए कोस एल्फा का होल स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पर ओनली बचेगा माइनस ए साइन एल्फा का होल स्क्वायर, क्योंकि 0 को हम लिखते नहीं है, और ये ए कोस एल्फा का होल स्क्वायर। यहाँ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा हो जाएगा, क्योंकि इस स्क्वायर को दोनों के साथ अलग अलग हम लगा देंगे। यहाँ पर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा, और ये बन जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा, और ये माइनस स्क्वायर होते ही प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें ए स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, जिसको हम कॉमन लेकर बाहर निकालेंगे तो ए बाहर आएगा रूट से, क्योंकि स्क्वायर हट जाता है। ये साइन स्क्वायर एल्फा और प्लस कोस स्क्वायर एल्फा रह जाएगा। और त्रिकोणमितीय सर्वसमीका 1 से इसकी वैल्यू होती है 1, तो इसकी जगह हम 1 रख देंगे, तो ये ए मात्रक इसका आंसर होगा। तो वीडियो के इस पार्ट में हम यही 7 तक क्वेश्चन डिस्कस जो हमने किए हैं, इसे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।